आपकी महिमा गा सके, आपकी स्तुति गा सके परमेश्वर। आप सारी स्तुति, आदर और महिमा के योग्य है प्रभु। धन्यवाद देते तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हमारे हृदय को, हमारे कानों को तैयार करना परमेश्वर, हमारी आवाज़ों को आप ग्रहण करना प्रभु। जब हम गाएं आपकी स्तुति, आशीष देना सही।
Lord. और धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। हम महिमा में निश्चित जाएंगे क्योंकि आपका कोई भी वादा टलेगा नहीं परमेश्वर। आप जो कुछ भी प्रॉमिस करते हो वो यस और आमेन है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, Jesus. क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं समय अद्भुत आराधना थी। आप सभी को देख के अच्छा लग रहा है ना? प्रेज गॉड। तो आप सभी का स्वागत है
इस कलीसिया में। धन्यवाद आप सभी के लिए जो आप विश्वास योग्यता के साथ आप यहाँ पे आते हैं। तो कृपया अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं। यदि पहली बार आप हमारे बीच में हैं तो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। पीयूष भाई का है ना पत्नी और उनके बच्चे हमारे बीच में हैं, क्यों ना उनके लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं। कितने लोग जानते पीयूष भाई को, है ना, हमारे बीच में बैठे हैं। तो यस बेटे इसी आप बैठ सकते हैं। तो आप प्रार्थना में याद रखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पासवान इस समय जो है बॉल्टीमोर में है और वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है अद्भुत, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं ना। और जब वो लौट के आएंगे तो हम उनसे सुनेंगे बहुत सारी चीज़ें, है ना। क्या आप सुनना चाहते हैं? यस, तो प्रार्थना में लगे रहिए ना, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए, उनकी टीम के लिए। अद्भुत समय होगा वहाँ पर, हम आशा रखते हैं। और आज भी यहाँ पर अद्भुत समय रहेगा, है ना। तो अद्भुत संदेश आप सुनने वाले हैं। उससे पहले कुछ सूचना इस रीति से है। तो बुधवार को शाम 6:30 बजे यहाँ पे प्रार्थना रहती है। तो कृपया आप जरूर प्रार्थना का हिस्सा बनिए, है ना। और हाँ, हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। जब हम किसी परिस्थिति में रहते हैं या कुछ किसी चीज़ में हम फंसे हुए रहते हैं, लेकिन कोई हमारे लिए प्रार्थना करता तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो किसी और की भी उम्मीद हमसे रहती है कि हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, है ना। तो आप आके जो है बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना का हिस्सा बन सकते हैं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनिए और खुद भी आशीष का कारण बनिए, है ना, खुद के लिए भी। तो ज़रूर आइए, बुधवार की शाम 6:30 बजे यहाँ पे प्रार्थना का समय रहता है। आने से पहले ज़रूर संपर्क करिए, है ना। और गुरुवार की जो है शाम को जो है आउटरीच रहेगा, तो आप आउटरीच में भी आ सकते हैं। इस समय ये हफ्ते में पासबान नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में आउटरीच होगा, नरेश भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितनी महिलाएं हैं उनके लिए खास सूचना ये है कि 3 तारीख को शाम को यहाँ पे 6:30 बजे जो है अच्छा समय रहेगा, महिलाओं का समय रहेगा। तो आप जरूर आइए, महिला खास महिला होगी, पुरुषों के लिए नहीं, ओके। और पुरुष लोग सुसमाचार बांटने के लिए आ सकते हैं हमारे साथ, है ना। और हमारे साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और स्त्रियाँ जो है यहाँ पर जो है ना, उनका समय बिता सकते हैं। आपको समय रहेगा, आप जरूर आइए। आने से पहले जो है दीपाली दीदी को जो है आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, और ज़रूर आइए, है ना। तो और साथ ही साथ आप प्रार्थना में याद रखिए, आने वाले समय में जैसे कि आने वाली 20 तारीख को जो है ग्रेजुएशन रहेगा, है ना। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन होंगे वहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करो और उनके लिए प्रोत्साहन का कारण भी बनो। और इतना ही नहीं, आप आगे बढ़ो कि क्लासेस ले लो, है ना। आने वाले समय में क्लासेस शुरू होंगे, 20 तारीख के बाद में क्लासेस शुरू होंगे। तो आप ज़रूर एटलीस्ट एक क्लास लीजिए, प्रोत्साहन पाइए उसके द्वारा, है ना। और उसके द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा करिए, है ना। तो ये था अनाउंसमेंट। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों के लिए और प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। उसके बाद में हम दान के संदेश में जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड। ये शाम जो प्रभु आपने हमें दिया है आपकी महिमा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। और प्रभु हम साथ ही साथ प्रभु ये हफ्ते में होने वाले सारे कार्यक्रम आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। आप उन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रभु सामर्थ दीजिए, आपकी बुद्धि दीजिए, आपकी अगुवाई दीजिए। प्रभु हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए। इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं प्रभु, वो आपके लोग हैं प्रभु, आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। यदि कोई प्रभु बीमार है प्रभु, हम विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं गॉड। आप उन्हें प्रभु छू लीजिए इसी समय, और गॉड उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु। पिछले दिनों में बहुत सारे लोग बीमार थे, उन्हें चंगाई दी अपने प्रभु। धन्यवाद देते गॉड। और खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रियली प्रभु, आगे भी आप चंगाई देते रहिए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वो बाहर है प्रभु उनकी आप स्तुति दीजिए परमेश्वर। उन्हें सहायता करिए वहाँ पे आनंद उठाने के लिए गॉड। और जब वो वापस आते हैं प्रभु, हमें प्रभु तो जो भी उन्होंने सीखा है प्रभु सुनने में हमें सहायता करिए प्रभु। धन्यवाद है, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सहायता करिए, मदद करिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, और एक सूचना, कल आनाया का बर्थडे है, तो आप ज़रूर जो है उसको जाते जाते जो है अंत में आप उसको विश कर सकते हैं, है ना। उसके लिए जो है प्रार्थना में याद रख सकते हैं। ओके, तो आइए इस समय रोहित भाई का स्वागत करते हैं दान के संदेश के लिए।
गुड इवनिंग चर्च, कैसे हैं आप लोग? ये ऑफरिंग मैसेज है। So, मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, टेस्टिमनी है। और ये जो टेस्टिमनी है, मैं डॉक्टर स्टीवन का एक बुक है, उसमें पढ़ा था। सो डॉक्टर स्टीवन बताया कि उनके चर्च में एक मेंबर थे, एक फैमिली थी एक्चुअली। वो अपना ऑफरिंग देते थे $75, मतलब $5,500 के आसपास होगा, ठीक है। फिर वो ऑफरिंग देते थे, और नॉर्मल फैमिली थी वो, और अपनी ज़रूरत के मतलब जितना ज़रूरत थी उतना ही उनके पास चीज़ें थी। एक दिन उनके घर पे किसी ने कुछ 10,000 के आसपास उनके घर पे पैसा मिला, उनको किसी ने उनको दिया होगा पैसा। लेकिन उनको बाद में पता चला कि चर्च में कुछ स्पेशल नीड है, मतलब किसी को ज़रूरत है चर्च में। तो उन लोगों वो फैमिली ने सोचा नहीं कि वो पैसे का वो लोग क्या करेंगे। तब उनको जब पता चला ये चीज़ ऐसा है, तो उन्हें क्या किया, जाके दे दिया, ठीक है। और वो बुक में पास्टर ने नाम मेंशन नहीं किया, कौन है, कुछ लिखा नहीं है, राइट, सिर्फ फैमिली बताया। तो उन्हें जाके उन्हें चर्च में दिया, भले उनके घर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। चाहे तो जो पैसा आया तो उनको एक्स्ट्रा मिला था, चाहे तो वो अपने घर का बाकी चीज़ें कर सकते थे, राइट, क्योंकि वो लोग ऑफरिंग तो दे ही रहे थे। लेकिन उन्हें देखा कि किसी को ज़रूरत है चर्च में, उन्हें जाके दिया। सो ये एक चीज़ में इसमें से मेरे को अच्छा लगा था कि ये कि भले कोई जानता नहीं होगा कि आप कितना दे रहे हो, करेक्ट, कहाँ मतलब कहाँ से अरेंज करके दे रहे हो, परमिशन के लिए दे रहे हो, लोगों को मदद करे, कोई नहीं जानता है, जैसे वो फैमिली थे चर्च में। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि उसमें लिखा था कि भले कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था, स्वर्ग में सब लोग जानते थे। सो ये टाइटल ऐसे कि अननोन बट वेल नोन इन हेवन। धरती पे कोई नहीं जानते, लेकिन स्वर्ग में जानते हैं। जिस समय वो लोग चेक लिख के दे रहे थे उस चर्च में, उस समय जो सोचो कि स्वर्ग में कितनी खुशी होती होगी। भले लोग नहीं जानते, लेकिन वो स्वर्ग में कितने फेमस थे वो लोग उस समय, करेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है सिमिलर कि हम लोग हमें नहीं जानते कि हम लोग कितना देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर उसको नोट करता है और एक दिन हमें रिवॉर्ड करेगा, करेक्ट। सो वही ये वर्स में तो याद आता है कि मत्ती 6:3 में इसमें से बोलते हैं कि जब तुम लोग देते हो तो इस तरीके से दो कि आपके राइट हैंड से देने तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले, तो उस तरीके से देना। और हम लोग जब देते हैं कि अगर हम लोग किसी ऑफरिंग में दे रहे हैं या किसी को हेल्प करें, तो ये याद रखना है कि हम लोग जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विशेष लोग विशेष अवस्थाओं को पूरा करते हैं, राइट, आवश्यकता को पूरा करते हैं। स्पेशल पीपल्स मीट स्पेशल नीड्स, राइट। तो जब भी हम लोग देंगे, ये सोच के देना है कि स्वर्ग में आपको सब लोग जानते हैं, करेक्ट। आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। गॉड थैंक यू यीशु मसीह। आप परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर हर एक की इच्छा, हर एक के जरूरतों को जानते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर आप महान यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आगे का रिकॉर्ड करे समय आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। आप हमें अगुवाई करना यीशु मसीह। छोटे से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
इधर ठीक है। प्रभु की संगति में सदा आनंद हो, जो विचार है पौलुस करता है। और हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारे सरकारी नरेश भाई है ना, कि आनंद रहना भी बहुत अच्छा है। और परमेश्वर हमें अद्भुत स्थित संबंध के साथ आनंद रहना है ना, ठीक है। और अभी जो आराधना के गाया तुम सा कोई नहीं, सच्ची में परमेश्वर का कोई नहीं, ये हमें अंदर जो जाता है, हमारे हृदय को जाता है, उसके जैसा कोई नहीं है। हमें कैसा बचाता है, हर एक परिस्थिति में, हर एक संकट में हमें कैसा बचाता है, वो हमें कहलाता है ना। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। परमेश्वर का वचन भी कहता है तुम मुझे बने रहो तो मैं तुझे में बने रहूँगा। क्या अद्भुत है। अगर हम परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो हमें अद्भुत बातें बताएंगे, है ना। कितना अद्भुत बातें बताएंगे कि गए हफ्ते में नरेश भाई ने और डॉक्टर रोहित ने अच्छी तरह से कहा कि इर्मिया 33:3 मुझसे बात कर, मैं तुझसे कठिन कठिन और अद्भुत बातें बताऊंगा। क्या हम लोग बात करते परमेश्वर से, है ना। कभी हम लोग परमेश्वर से बात करेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे, है ना। परमेश्वर से हम साथ रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके साथ वचन के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेंगे। वचन भी कहता है मुझसे बात करें। और लॉर्ड साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं 3 बात बताए, अनुशासन, प्रार्थना और वचन, को मैं मनन कर रहा था। अनुशासन कितने ले अपने को कितना गंभीरता से हम लेते हैं, कितना गंभीरता से हम कलीसिया में आते हैं और अनुशासन का पालन करते हैं। क्या अब्राहम के टाइम पे अनुशासन पर किसने दिया था? अब्राहम को परमेश्वर ने ही दिया था। अकेला कैसा कर रहा था वो? परमेश्वर के वचन से वो आगे बढ़ रहा था। जब भी अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि वचन से चला जाना, वचन को देख के चला जाए, है ना। भले आगे कुछ होगा, क्या होगा, इतनी चिंता नहीं थी। परमेश्वर से का कोई नहीं किया। अगर अब्राहम आगे चला गया, फिर भी सोचा नहीं कि मेरा क्या होगा, अपना पत्नी और लोग के साथ लेके गया। अगर हमारे जीवन में भी ऐसा है, परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें भी आगे बढ़ाना चाहता है। और पहली बात मेन है कि परमेश्वर ने हमें चुना है ना, और अद्भुत रीति से उसके संगति में लिया है। आप देखो ना, उस टाइम में नोआ के टाइम में नोआ तो प्रचार भी कर रहा था और लोगों को बता भी रहा था, और बचाने के लिए नाव भी बना रहा था, है ना। नोआ सब प्रचार भी कर रहा था, उसने सब जानवर को भी लेके गया, जानवर भी उसके संग आए। लेकिन हम इंसान सुनते लेकिन छोड़ देते। आज हम कलेशिया में कितना अद्भुत बात है, फिर भी चार कर आनंद रहो। सच्ची में हम लोग आनंदित है, परमेश्वर ने हमें बचाया है और स्वर्ग में हमें भेजा है ना। इधर का है सुख का दुख है इधर के लिए, लेकिन आनंद उधर है ना। प्रभु हमें अपने वचन से करता है, हमें आगे की बात करता है कि सदा आनंदित हो, प्रार्थना संगति और विनंती। पौलुस हमें सिखाता है, पौलुस हमें अद्भुत रीति सिखाता है। पौलुस को पहला वैसा ही था, हमारे जैसे था ना, लेकिन पौलुस का जीवन कौन बदला? परमेश्वर ने बदल लिया। और वही पौलुस हमें सिखाता है, वही बातें हम लोग चर्च में आके सीखते हैं, है ना। परमेश्वर के संगति में आके सीखते हैं। परमेश्वर हमें सिखाता है उसके वचनों के द्वारा। हमारे जीवन में संकट है, तकलीफ है, बेचैनी है, हम लोग आते हैं, कोई ना कोई आता है प्रार्थना के लिए आता है, कोई आता है तो परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ देगा, कोई आता है तो परमेश्वर हमारे बीमार दूर करेगा, संकट दूर करेगा। अरे अपने मन में टांग मार के लेके आता है ना। कोई आता है तो उनको चिंता से भरा हुआ आता है, मन में तो है उसके परमेश्वर की संगत है, लेकिन उसके अंदर भी काम और रहता है। जैसे कि कहा कि मारिया और मार्था और मारिया है, दोनों बहन की परमेश्वर की संगति में सदा थी। जब भी परमेश्वर घर पे आता है तो मार्था और मारिया, मार्था तो टेंशन में रहती है, मारिया उसके साथ रहती है ना, मारिया उसके साथ में रहती है। फिर भी मार्था, प्रभु देखना मारिया तेरे साथ है, मेरे साथ कोई नहीं, काम इतना पड़ा है, प्रभु तू घर पे है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? देख मारिया ने अच्छा चुना है, हमने भी अच्छा चुना है, लेकिन हम लोग इधर से क्या लेके जाते हैं, उसको मनन करते हैं क्या?
ये भी बात है। परमेश्वर अद्भुत रीते से हमें संभालना है। फिर भी माता अपने काम में बिजी है, व्यस्त है, टेंशन है, उसका दबाव है, अपना परिवार है, सब परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन कैसा करें, है ना? माता का जीवन दे दो और मारे का जीवन दे दो। फिर भी कई दिन बाद लाजर जब मर जाता है तभी माता बोलते, परमेश्वर आते थे, माता क्या बोलते, तू इतना दिन किधर था, तू रहता तो मेरा भाई जिंदा रहता। प्रभु क्या कहते, उन्हें मैंने तुझे कहा सुना नहीं, थोड़ा विश्वास है रहेगी तू अद्भुत चमत्कार देगी। और सच्ची परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया, क्या बोला, लाजर बाहर है ना? ये वचन है, परमेश्वर के बोल है, और वही वचन संगति परमेश्वर बोलना है। हमें अनुशासन दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने हमें वो अनुशासन के द्वारा बताता है। हमें प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर का वचन उसके संगति में लेना और बोलना है। जैसा कि उत्पत्ति 3:3 में क्या, उजाला हूं तो उजाला हो गया, है ना? परमेश्वर वचन बोला तो उजाला हो गया। हमारे जीवन में भी देखो, परमेश्वर संगति में तो हमारे जीवन में उजाला है ना? उजाला ऐसा है कि परमेश्वर ने हमें अंदर से आनंदित किया है, लेकिन संसार की बातें, ये सब चिंता हमें छोड़ती नहीं, है ना? फिर भी पौलुस कहता है सदा आनंदित रहो, प्रार्थना विनती संगति में, है ना? प्रार्थना क्यों करने का है, परमेश्वर की संगति लेकर है। वही परमेश्वर ने अब्राहम का अनुशासन दिया, अब्राहम चला गया, फिर भी परमेश्वर ने उसको कैसा संकट में से छुड़ाया। क्या अब्राहम के जीवन में संकट नहीं है? अब्राहम परमेश्वर की संगति में था, है ना? परमेश्वर भी अब्राहम की संगति में था। वो मिस्र देश से गया, दुष्काल पड़ा था, आपद पड़ी थी, फिर भी अब्राहम कैसा काम रहा, परमेश्वर के विश्वास से काम, है ना? और परमेश्वर ने उसको दुगनी दिया, आशीषित किया। क्या उसके पास कोई घर पे जाते तो कुछ लाया था? इतना सारा भेड़ बकरी लेके गया, तो लेके गया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, क्योंकि अब्राहम अनुशासित था, और अनुशासित होने के कारण परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। अब्राहम के साथ लोट भी था ना। ऐसा है हमारे संसार में, हमारे जीवन में हर एक लोग साथ में हैं, लेकिन क्या लेना है, क्या देना है, परमेश्वर हमें बताता है। लोट ने देखो कैसा, अब्राहम का परिवार बढ़ गया था, लोट का भी परिवार बढ़ गया था, लेकिन अब्राहम के लोट के जीवन में बहुत सारे संबंध हो गई थी, दोनों के बीच में ऐसा घर में, परिवार में, मतलब भेड़ बकरी चरा, उसका कुछ तफावत आ गई, झगड़े चल रहे थे, है ना? फिर अब्राहम ने क्या कहा, हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं, तू और हम अलग रहेंगे, मतलब तेरे को अच्छा बनता है वो ले ले, है ना? तो लोट ने अपने अच्छी तरह से जो अच्छा दिखता है वो लिया, और अब्राहम ने परमेश्वर की मर्जी से दिया ना, जो कुछ हुआ परमेश्वर मुझे देगा। अगर वही दुष्काल के टाइम में अब्राहम ने अच्छी चुन लिया होता तो उसके मन में कुछ आता नहीं, लेकिन लोट ने अपना लालची भावना से अच्छी जगह चुन लिया। हमारे अंदर भी, हमारे परिवार में भी ऐसा हमें संकट आता है, शैतान हमें तकलीफ देता है, लेकिन हमें क्या चुनना है? परमेश्वर का वचन चुनना है, परमेश्वर की बातें चुननी है, परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर के वचन चलना है, कि अपना लालच की वजह की संपत्ति चुनना है। वो हमें परखना है और जानना है कि परमेश्वर हमें कहता है मुझसे बात करो, मैं तुझे कठिन बातें समझाऊंगा। और सच्ची है, परमेश्वर हमें कठिन बातें समझाएंगे। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें रोना है, हमें दुख है, तकलीफ है, शैतान हमें गिराना चाहता है। जब भी हम रोते गिरते, तभी हम क्या करते, हमारे जो अंदर से जो गलत भावना थे, गलत विचार आते, क्या थे, मेरे जीवन में ही परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्या मैं परमेश्वर के संगत में नहीं था, वचन के संगत में नहीं था, मैं वचन पढ़ता नहीं था? हम परमेश्वर को दोष देते। कभी कभी हमें इतना किया है क्या, परमेश्वर तूने ये दिया है, मेरे लिए दिया है,
परमेश्वर तूने कहा है, ये वचन में कहा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये परिस्थिति से मैं, तू मुझे छुड़ाना, है ना। अब्राहम ने परमेश्वर को दोष दिया था क्या? नहीं दिया। वो प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना की वजह से, अनुशासन की वजह से वो आगे बढ़ गए। हमें भी परमेश्वर की संगति में, वचन में आगे बढ़ना है, किसी को दोष नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अनुग्रह से आगे बढ़ाता है। परमेश्वर ने अपना पिता एकलौता एक पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? हमारा नाश न हो, हमें समझाने के लिए, हमसे अंदर की बात करने के लिए। और परमेश्वर ने क्या कि जब परमेश्वर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो भी क्या अंदर से कबूल तो क्या, ये मेरा परम पिता पुत्र है ना? अगर वो परम पिता है हमारे लिए, तो वो भी हमारा रिश्ता जुड़ता है ना परमेश्वर का। हमारा तो सांसारिक पिता है, हम लोग हैं, लेकिन सच्चा पिता है वो हमें देता है, अद्भुत बात है, वचन देता है। और वचन कहता है कि यीशु प्रभु कहता है कि परमेश्वर ये रोटी से नहीं, परमेश्वर मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। कितना अद्भुत बात है। लेकिन हमारे संसार की बातें, हर की बातें, हम उसमें गुम में रहते हैं, और हमें वचन में रहते क्या करना क्या नहीं, और हमारे गड़बड़ में चले रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अनुशासित करता है, वचनों के द्वारा अनुशासित करता है, और हमें आगे बढ़ाता है। तो क्यों परमेश्वर की संगति में हम नहीं चले? परमेश्वर ने हमें चुना है, जैसा कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, वैसा हमें चुना है। हर एक परिस्थिति में हमें संकट में बचाता है और सामर्थ्य भी देता है। जैसा पिता का पुत्र रिश्ता है, वैसा ही हमारा पिता का पुत्र भी रिश्ता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना, हमें उसके संगति में लिया है ना, उसके दरबार में लिया है। तो परमेश्वर की संगति में हमें आनंद रहना जरूरी है। फिर विचार कहते हैं आनंद लो, क्यों आनंद लेते हैं? पौलुस भी कहते हैं आनंद लो। कि अद्भुत बातें वो हमारे समझने की अधिक ऊंचा है, लेकिन आनंद रहना वो अंदर से आता है। नीति सूत्र 27 वचन क्या कहता है? मैं एक मिनट में पढ़ता हूँ। नीति सूत्र 27 नीति वचन। मनुष्य की आत्मा युवा का दीपक है, वह मन की सब बातों को खोज करता है। देखो पिता मनुष्य की आत्मा है, परमेश्वर का दीपक है, वो मन की खोज करता है। ये आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमारे मन को खोज करता है, हमारे मन को जानता है। अगर हम कुछ गलत करें, गलत बात करें, तो हमें दोहराता है। तो परमेश्वर हमें आत्मा दी है। हमारे संकट तकलीफ क्यों आते हैं, हमारे दुख क्यों आता है, तो हमें परखते हैं और हमें कुछ सिखाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाता है हमने कुछ गलत किया है, तो क्यों हम परमेश्वर के संगति में नहीं रहे? परमेश्वर ने हमें पिता और पुत्र का संगति दी है। जो स्वर्गीय पिता हमें अच्छा सा मन्ना देता है। इजराइल लोग कभी गए थे बाहर, इतना लोग मूसा ने छोड़ाया था, वो कुछ नहीं लेके गए थे साथ में। क्या उनके संगति में कुछ 5 स्टार होटल था, अच्छा भोजन में कुछ नहीं थी। परमेश्वर ने उनको कैसा संभाला? अच्छा अच्छा खाना दिया है ना, फिर भी उनके मन में कुटकुटा। ऐसा ही हमारा जीवन में कुटकुटाता है, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता है। वचन का अनुशासन हमारे अंदर बना है, वचन ही हमें भी उत्साहित करता है और हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं। क्यों हम परमेश्वर की संगति में, आराधना स्तुति में उत्साहित होना है? कि परमेश्वर आनंदित कर रहा है। युवा के वचन क्या कहता है? वचन अपना याकूब अपने दाऊद परमेश्वर क्या कहता है? तू भला है, तेरा जय जयकार है ना। दाऊद के जीवन में कितना संकट आया। दाऊद को परमेश्वर को जानता था ना, उसका परिवार सब उधर हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। अगर दाऊद परमेश्वर के संगति में रहता है, अब्राहम परमेश्वर के संगति में रहता है, हमें सुन सकते, देख सकते। वो टाइम पे हमारा उनको बजाने वाला कोई ना था, खाली वचन था। हम तो हमारी टीचिंग सुनते, हम टीचिंग सुनते, बात करते, मनन करते।
कि परमेश्वर हमारा कितना हमारा ख्याल रखता है, वचन से हम मनन भी करते हैं। क्यों परमेश्वर ने हमारा आत्मा दिया और पिता और पुत्र का रिश्ता दिया, हमें मांगना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है। जो पिता हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमें देता है। पहला तो अनुग्रह दिया है हमें, और अनुग्रह द्वारा हम सब प्रसन्न हुए है ना? हम परमेश्वर की संगति में कैसा आगे बढ़ना है वो हमें परमेश्वर अपना आत्मिक द्वारा बढ़ाता है। अच्छा पार्टनर उधर गए, कुछ ना कुछ हमें मना लेके आएंगे। दीपा दीदी ने 2 दिन भेजा था, मैं सुन रहा था, लेकिन थोड़ा इंग्लिश की वजह से आगे पीछे हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आएंगे। आज सुबह भी पार्टनर सुभाष ने भी एक लिंक भेजा है, सुन रहा था। लेकिन देखो परमेश्वर हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमें बचाता है। हम सोचते हैं कि मेरा कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर जैसा कोई नहीं, वो हमें बचाता है, उनका कोई नहीं है ना। वो हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमें बताता है। तो पिता हमें किसी बात की लालच नहीं देता है। जो संसारिक पिता है वो हमें पैसा देता है, लेकिन जो हमारा सच्ची पिता है वो हमारी परवरिश करता है ना। परवरिश अद्भुत रीते करता है। हमारे संगति में कोई नहीं हो, लेकिन वो ही हमारी परवरिश करता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमें आँख देता है, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें आँख नहीं देता, दृष्टिकोण देता है। कैसा नजरिया देता है, कैसा दृष्टिकोण से देखने का, वचन से दृष्टिकोण देता है ना। तीसरी बात, परमेश्वर हमें टाइम देता है ना। टाइम देता है परमेश्वर, काम परमेश्वर से टाइम देता है। परमेश्वर हमें साथ देता है, हर पल हर जगह 24 घंटा में साथ देता है। परमेश्वर मेरे संकट में मेरे उपकार, मैं तुझे साथ दूंगा, कितना अद्भुत बात है। और परमेश्वर हमें अनुशासन भी देता है। अनुशासन क्या, आदर्श बनाता है। एक आदर्श पिता, आदर्श माँ, आदर्श पालक बनाता है, आदर्श टीचर बनाता है। कितना परमेश्वर हमें अद्भुत रीते सिखाता है। और परमेश्वर हमें गुरु नहीं सिखाता है, परमेश्वर हमें गुरु बनाता है ना। हमारे अंदर की जो बातें, जो वचन है, अंदर की बातें वो साफ करता है, और हमें परमेश्वर ये सब कुछ अच्छी तरह से आदर्श बनाता है ना। और अति बात है, परमेश्वर ने हमें इच्छा दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें इच्छा नहीं दिया, इच्छा शक्ति दिया है परमेश्वर के साथ में संगति में रहने के लिए। वो इच्छा शक्ति हमें सामर्थ देता है, और अद्भुत रीते से वो संभालता है ना। तो क्यों ना परमेश्वर के हम जय जयकार करें, तालियां बजाएं, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। आइए सब लोग ताले बजाएं, परमेश्वर हमारे साथ है। हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते परमपिता परमेश्वर, तुम्हें हमें अद्भुत समय दिया, हमें बोलने के लिए मौका दिया परमपिता परमेश्वर। पर तू सच्चा है, तू भला है, तो हमें अनुशासन देता है परमपिता परमेश्वर, हमें जागृत करना परमपिता परमेश्वर, आपके वचन के साथ बने रहने के लिए परमपिता परमेश्वर। आप जैसा पौलुस को तुमने दृष्टिकोण दिया परमपिता परमेश्वर, उसके आपके वचन द्वारा बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रचार करने के लिए परमपिता परमेश्वर, आप परमपिता परमेश्वर। जैसे कि सामने स्त्री को अपने जीवन का जल दिया परमपिता परमेश्वर, आप हमें जो अकेले आते थे 12 बजे सुबह, वो कोई ना कभी, लेकिन तूने जीवन का जल दिया, उस गांव में गए, सब प्रचार किया, इतने सारे लोगों को लेके आया परमपिता, लोगों का उद्धार किया परमपिता परमेश्वर। तैसे हमारे जीवन में कर देना परमपिता परमेश्वर, कि तू अद्भुत है परमपिता परमेश्वर, तुमचा कोणी अद्भुत है परमपिता परमेश्वर, तुम हमें संभालता है परमपिता। जो कुछ हमारी चिंता है, समस्या है, मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमपिता परमेश्वर, हमें आगे बढ़ाना परमपिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा परमपिता परमेश्वर, अपनी महिमा अपनी खुद ऊपर। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम करते हैं, आमीन। क्यों ना इस संदेश के लिए ताली बजाते जोरदार। परमेश्वर की संगति में रहना है ना, वहाँ पे आनंद है, और परमेश्वर चाहता है कि हम संगति में रहे, है ना। और अभी से नहीं, वो शुरुआत से चाहता है कि वो मनुष्य संगति में रहे। तो कुछ पंक्तियाँ मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते
फिलिप्पी किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 पंक्ति बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। कई प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद देते और ये आपका वचन है, आपका दास आपके लोग हैं प्रभु, आप बात करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब इस पंक्ति को मैं पढ़ रहा था, जिसमें सोच रहा था, यहाँ पे जो है परमेश्वर जो है वो अपनी सोई इच्छा से जो है हमारे मन में जो है 2 बातें डालता है, उसकी इच्छा और उसका कार्य। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा को हम पूरी करें, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके कार्य को जो है आगे लेके जाए। परमेश्वर जो है किसी पेड़ पौधे को या जानवर को या किसी चीज़ों को जो है वो अपनी इच्छा उसमें नहीं डालता है, या कार्य जो है उसको सौंपता नहीं है, लेकिन कार्य जो है मनुष्य को सौंपा है। जब आप उत्पत्ति किताब में जब देखते हैं, एदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को जो है वहाँ पे रखा और उसके पास जो है कार्य दिया, और कार्य क्या था, उस एदन वाटिका क्या करना था, उसको देखभाल करना था। और ये जो है उसके लिए जो है बहुत बड़ा कार्य था, और उसे जो है अपना मन लगाना था उसी में जो है अच्छी देखभाल करनी थी। और वहाँ पर जो है कोई दुख नहीं था, तकलीफ नहीं था, समस्या नहीं था, वहाँ पे आनंद ही आनंद था, और वहाँ पर सारा सुख था जो परमेश्वर ने वहाँ पे रखा था। लेकिन वहाँ पर जो है परमेश्वर ने मनुष्य को स्वेच्छा दिया, और आज भी परमेश्वर जो है मनुष्य को स्वेच्छा के साथ जो है इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। आप देखिए उत्पत्ति किताब से लेकर आप प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे, वहाँ पे परमेश्वर ने कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं किया कि उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए। और आज भी परमेश्वर हर एक विश्वासी से उम्मीद यही रखता है कि हम स्वेच्छा से जो है परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के कार्य को आगे लेके जाए। तो यहाँ पर जो है जैसे मैं सोच रहा था कि ये 2 चीजें जो है डाला गया है हमारे मन में, एक विश्वासी के मन में जो है ये 2 चीजें जो है डाली गई है, और ये परमेश्वर की स्वेच्छा से जो है डाली गई है। तो हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि जब ये 2 चीजें जो है एक मनुष्य के मन में डाला गया है, तो मनुष्य अकेला नहीं है, वहाँ पे एक विश्वासी जो है अकेला नहीं है, वहाँ पे त्रिएक परमेश्वर जो है उसके साथ है, उसकी उपस्थिति उसके साथ है, परमेश्वर साथ है, और परमेश्वर जो है उस विश्वासी के बहुत करीब है, बहुत करीब है। जितना एक मनुष्य के करीब नहीं है, उतना वो परमेश्वर जो है मनुष्य के करीब है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को रचा है और उसने बनाया है, उसके अंदर क्या चीजें है परमेश्वर बेहतर रूप से जानता है। तो इसलिए हमें याद रखना जरूरी है कि एक विश्वासी होने के नाते कि मैं खास कार्य के लिए जो है रचा गया हूँ, और विशेष कार्य जो है मेरे अंदर जो है डाला गया है, और उस विशेष कार्य के लिए परमेश्वर जो है मुझे इस्तेमाल भी करता है और करने वाला भी है। तो हमें याद रखना, हमें क्या करना चाहिए उसमें। अगर परमेश्वर ने हमारे अंदर उसकी इच्छा डाला है, तो उससे पहले हम सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम जो है उसके साथ संगति करें, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम जो है उसके साथ करीबी और घनिष्ठता का जो है संबंध रखें, और उसके साथ जैसे एक पिता और बच्चे का जैसा रिलेशन रहता है वैसा उसके साथ हम जो है संबंध रखें। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा ये भी है कि हम उसके वचनों को गहराई से समझे, जाने, और उसके वचन को जो है अपने जीवन में लागू करें। जब हम उसके वचन को गहराई से समझेंगे, जानेंगे, लागू करेंगे, तभी तो हम उसका चरित्र, स्वभाव, उसके गुणों को हम जान पाएंगे। और ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कलीसिया में आए, ऐसे ही बैठे और यहाँ से जो है हम वैसे ही चले जाएं। ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि जब हम कलीसिया में आते हैं कि हम उसके वचनों को गहराई से समझें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके वचनों को जो है गहराई से हम जो है
समझ कर लागू कर सके, तभी तो हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, है ना, उसके नाम को जो है हम अपने जीवन में प्रथम रखें। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आप बहुत सारी चीजें हो सकती है परमेश्वर की इच्छा, जो आप जो है सोच सकते हैं, आप घर पे जाके सोच सकते हैं उसके बारे में। लेकिन मैं समझाने की एक कोशिश कर रहा हूँ आपको कि परमेश्वर की इच्छा हमारे मन में डाली गई थी, और उसका कार्य क्या है? उसका कार्य ये है कि हम जो है परमेश्वर इस दुनिया में क्यों आए? क्योंकि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है, और उसका वो कार्य है कि ये कार्य किसने शुरुआत किया? ये कार्य परमेश्वर ने शुरुआत किया, और अंत भी वही करेगा। लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि उस कार्य को हम आगे लेके जाए। तो कैसे हो सकता है? हमें जो है बने रहना। कैसे हो सकता है ये? हमें मसीह में बने रहना है। इसलिए जो है यूहन्ना के 15 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो, है ना, और मेरा वचन जो है तुम में बना रहेगा, तो तुम बहुत सा फल लेके आओगे, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहे। किसमें बने रहे? मसीह में बने रहे। मसीह में जब हम बने हैं तो हम उसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, उसके कार्य को पूरे कर सकते हैं। तो हमें याद रखना जरूरी है कि जब हम मसीह लोग हैं तो हम कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हम मसीह में विश्राम करते हैं, और मसीह हमारे जीवन के द्वारा कार्य करता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ये समझते हैं कि ये कार्य जो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मसीह में विश्राम कर रहा हूँ, और मसीह मुझ में होकर जो ये कार्य कर रहा है, तो उसमें परमेश्वर की महिमा होती है, और वो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें विश्राम करें, और उसका पुत्र जो है हमारे जीवन से कार्य करे। और यीशु मसीह जब कार्य करता है तो कार्य कैसे होते हैं? सिद्ध होते हैं। वो कार्य जो है दूसरों के लिए जो है नुकसान के नहीं होते हैं, लेकिन फायदे के होते हैं। तो इसीलिए जो है मैं आप सभी को जो है इस शाम के समय प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि बस मसीह में जो है बने रहिए, और उस कार्य का अनुभव लीजिए जिस कार्य को जो है मसीह परमेश्वर ने शुरुआत किया है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन के द्वारा करता भी है। तो अंत में जो है मैं और एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय 13 पंक्ति में बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। क्या बोलता है? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर ने इच्छा हमारे मन में डाली है, कार्य उसने दिया है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए सामर्थ भी वही देता है। तो हमें कहीं और जगह से सामर्थ लाने की जरूरत नहीं है, तो हमें उसमें बने रहना है। वो हमें सामर्थ देगा, और वो जो है हमें इस्तेमाल भी करेगा। तो आइए प्रार्थना करते समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, आपके उस महान कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है, और वो कार्य प्रभु हमारे जीवन में डाला भी है। परमेश्वर खोयों को ढूंढने के लिए, प्राणों को बचाने के लिए, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आप हमें सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आप मांगते हैं, आमीन।
हेलो चेक। कुछ समय था ना, पहला संदेश क्या था दान के विषय में? मत्ती 6:3। अगर दाया हाथ कुछ करे तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा संदेश क्या था? रोमाना 15:16। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। किसके लिए चुना है? वही जवाब हमें मिलता है फिलिपियों 2:13 में। परमेश्वर का सुकार्य करने के लिए, उसका कार्य आगे बढ़ाने के लिए। कितना अद्भुत संदेश है ना। तो ये संदेश पूरे हफ्ते तक इसका मनन करिए, आते रहिए, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहिए और लोगों को लेके आइए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, धन्यवाद मांगते हैं सब चीज़ों के लिए, धन्यवाद मांगते हैं आराधना स्तुति टीम के लिए धन्यवाद मांगते हैं, संदेश के लिए धन्यवाद मांगते हैं, हमारे पास्टर रोशन के लिए धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु। इस कलीसिया के लोग जो आपने हमें दिए सन्निधि करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु। इस कलीसिया से 100 और 100 गुना फल आप लेके आए प्रभु यीशु। जिसको प्रभु जो कुछ कमी घटी है, जो कुछ